जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। नरवाहन नाम का एक व्यक्ति वृंदावन के पास के एक गांव में रहता था। यह उस समय की बात है जब यमुना जी बहुत ही विशाल थी और व्यापार के लिए लोग जहाज लेकर वहां से गुजरा करते थे। जो ये नरवाहन और इनके साथी थे, इनका पूरा गिरोह था और ये डाकू लुटेरे थे और व्यापारी जहाज से आते जाते उन्हें अर्धरात्रि को ये लूटते थे। ये बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। जब श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन आए, तब कहा जाता है कि आत्मदेव ब्राह्मण, जिसकी 2 कन्याएं थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर इन्हें भेजा। पूरे गाँव में खूब चर्चा राधा वल्लभ लाल जी की होने लगी कि हमारे वृंदावन में तो नयो लला आए हुए, नयो ठाकुर आए हुए और सब दर्शन करने जाया करते। अब ऐसे ही कुछ ब्रजवासियों के मन में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान, यहाँ पर एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है और आप किसी कुटिया या किसी घर में तो रहते नहीं, खुले में रहते हो। इतने सोने चांदी, इतने हीरे मोती जवाहरात सब आए हैं, कहीं नरवाहन ने डकैती डाल दी तो? महाप्रभु बोले, कहना क्या चाहते हो आप? वह बोले, उस डाकू से मिल लीजिए ना, उसे कुछ देकर मैत्री कर लीजिए ताकि वो यहाँ कोई हानि ना करे। अब महाप्रभु तो व्यस्त रहते थे। अष्टयाम सेवा में 8 याम सेवा चलती थी राधा वल्लभ लाल जी की खुले में ही। और महाप्रभु बोले, अपने राधा वल्लभ लाल जी से मिलने के बाद किसी से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। अब नरवाहन को तो जाकर किसी ने खूब सोने चांदी, हीरे जवाहरात, रतन मणि, खूब धन संपदा के साथ वृंदावन में एक ठाकुर जी आए हैं। नरवाहन को बोला। नरवाहन बोला, अच्छा, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं। अब ठाकुर जी तो ऊंची ठौर, जिसे मदन टेर भी कहते हैं, वहां विराजते थे। नरवाहन तुरंत वहां पहुंचा। सुबह सुबह का समय था। मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करने के बाद श्री हित हरिवंश प्रभु उनके सम्मुख होकर पद सुना रहे थे। अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस आंखों से निहारा, तब तक पीछे खड़े नरवाहन उन्हें देखते ही कंपायमान होने लगा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे अपने सारे अवगुण से ही दिखने लगे। मन में ग्लानि उत्पन्न होने लगी। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग। इन दोनों का दर्शन नरवाहन को हुआ। केवल दर्शन मात्र से ही हाथ पैर सब फूल गए। तलवार और जो भी उसके पास डकैती का सामान था, वह सब उसने फेंक दिया। उस विशालकाय डाकू ने एक दीनहीन सा बन गया। वह प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस इसी भाव में रहता और अपने संगियों को भी यही हटने को कहता, पर उसके संगियों का उसमें मन नहीं लगता। उसी समय एक व्यापारी जा रहा था, उसके संगियों ने उन्हें लूटा और उसे बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल दिया और उन पर खूब क्रूरता करी। जब एक दासी ने यह देखा तो वह जैन व्यापारियों के पास दौड़ी और जाकर बोली, हुजूर, जोर जोर से राधा वल्लभ का उद्घोष करिए। अब उनको जैसा समझ आया उन्होंने वही करना शुरू करा, क्योंकि उन्हें तो उस कैद से आजाद होना था ना। वह भी जोर जोर से राधा वल्लभ का उद्घोष करने लगे। जब नरवाहन ने ये सुना तो वह दौड़ा दौड़ा कारागार के पास आया। उसने अपने जितने भी संगी साथी थे उन्हें खूब डांटा और फटकारा और इन जैन व्यापारियों को छुड़ा दिया। अब नरवाहन ऊंची ठौर पर वापस पहुंचा, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया और हित हरिवंश जी को देख आंखों से अश्रुधारा बहने लगी उसकी। महाप्रभु ने नरवाहन को देख हृदय से लगा लिया। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? वह कुछ बोल ही ना सका। वह फिर बोले, कुछ तो बोलो नरवाहन, क्या अनुभव हो रहा है? उसके नेत्रों से तो बस अश्रुधारा बहती ही जा रही थी। यह देख महाप्रभु ने उसे दीक्षा प्रदान की और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे हैं हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल जी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।